नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर लाइव टीवी की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता के साथ सुख समृद्धि की कामना करते हुए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हुए दीपावली मनाएं और तेज ध्वनि वाले पटाखों से वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएं। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली महोत्सव की, दीप उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में दीपावली खुशियां लाए, समृद्धि लाए, उन्नति लाए, प्रगति लाए। ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से आपको ललितपुर जनपद के नगर क्षेत्र की वह स्थिति परिस्थितियों से परिचय करा रहा हूं जो व्यापार क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हम ललितपुर मुख्यालय के घंटाघर स्थित मार्केट पर हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि घंटाघर चारों ओर पूरी स्थिति परिस्थिति की तरह भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। यहां पर दीपावली महोत्सव की तैयारियों को लेकर खरीदारी जोरों पर है। भीड़ देखी जा रही है। हर दुकान पर भीड़ और ग्राहकों की भीड़ देखते बनती नहीं है। चूँकि इस बार दिवाली का जो व्यवसाय था वो किसानों से जुड़ा हुआ है। चूँकि जनपद ललितपुर किसान प्रधान क्षेत्र है, यहाँ किसानों को लेकर ही यहाँ का व्यवसाय प्रगति उन्नति पर होता है। लेकिन इस बार किसान उड़दा की फसल से वंचित रहा, खाद की किल्लत से परेशान रहा और जिसके चलते जनपद में हालात कुछ दिवाली पर ग्राहकों की भीड़ तो दिखी, लेकिन मद्दी और व्यापार में मंदी जोरों पर देखी गई। वैसे आप देख सकते हैं लाइव टीवी की इन झलकियों में, चित्र में झलकियों में कि यहाँ पर दीपक है, बाती है, अनेक प्रकार के घर के सजावट के सामान हैं, पोस्टर हैं, बैनर हैं, अनेक प्रकार के जो आधुनिक तरीके से साज सज्जा के बैनर हैं, बंदर द्वार, इस तरह के अनेक साधन यहाँ पर बिक्री के लिए ललितपुर के घंटाघर, साबरकर चौक मार्केटों में सजे हुए हैं। घर की सजावट के साथ साथ रेडीमेड की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, कूलर और अनेक प्रकार के संसाधन जुटाने का प्रयास यहाँ पर ग्राहक कर रहे हैं। दुकानदार ग्राहक की बाट जोड़ रहा है और ग्राहक की आने की उम्मीद को लेकर हर दुकानदार ने विगत वर्ष की अपेक्षा अधिक माल क्रय करके संग्रह करके रख लिया था, लेकिन ग्राहकों का टूटा रहा। भीड़ बाज़ार में रही, लेकिन भीड़ बाज़ार में होने के बाद ग्राहकों की संख्या के रूप में नहीं रही। ऐसे ही चलते रहे बाज़ार और 3 दिन तक अनवरत दुकानों की दहलीज पर, दुकानों के अंदर भीड़ भाड़ देखी गई। क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर इस बार दुकानदारों ने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि 2 साल जो कोरोना काल के गुजरे हैं उससे मंदी के दौर से और बाज़ार की मंदी के दौर से हर दुकानदार परेशान था। लेकिन दीपावली महोत्सव में कहते हैं कि अंधकार दीपक की रोशनी से दूर होता है। कोरोना की मार और कोरोना से परेशान व्यक्ति दिवाली के जगमगाते दीपकों की और भगवान की पूजा अर्चना करने के उपरांत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसको लेकर बाज़ार में उम्मीद के तहत भीड़ रही, लेकिन ग्राहकों की समस्या का समाधान नहीं दिखा, क्योंकि किसान मजबूर था और परेशान था। इस संबंध में हम कुछ लोगों से आपकी बात करा रहे हैं, जिसमें सराफा व्यवसायी है, रेडीमेड व्यवसायी है और वहीं जो हमारे महिलाओं के परिधान होते हैं उनसे संबंधित व्यापारी हैं। अनेक प्रकार के व्यापारियों से आप हम जुड़ रहे हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ कि व्यापारियों का दीपावली बाज़ार को लेकर क्या विचार हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से उन्होंने अपने शब्दों को अपनी परेशानियों के रूप में बयां किया है। सभी को जय जिनेंद्र। मैं संगीता मोदी, मेरी शॉप का नाम है मैडम कलेक्शन, छत्रसालपुरा। इस बार ना बहुत कम बाजार चला है। हर साल की अपेक्षा 5% भी मार्केट नहीं उठा। क्या कारण मानती हैं? अब ये सब लोग बोलते हैं कि किसानों पूरा ये सारा अपना जो क्षेत्र है जनपद से लगा हुआ है, किसान लोगों ही से ज़्यादा चलता है और वो फसल का इस बार तो बहुत कम फसल आई हुई है उड़दा वाली, तो इस वजह से शायद लगता है कि पैसा आया नहीं है, ना कोई मार्केट करने आए हैं लोग, ना यहाँ वो खरीदी किसी ने की है, क्योंकि क्षेत्र से ही डिपेंड है हम लोग का ललितपुर जनपद। आप कितने समय से व्यवसाय कर रहे हैं? मेरा 4 साल हो गए हैं करते हुए, पर इस साल जैसा, बल्कि पिछले साल कोरोना होने के बावजूद भी अच्छा मार्केट चला था। इस बार तो ये समझ लो कि 5% मार्केट नहीं उठा हुआ। सारे व्यापारियाँ देखो
हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, क्योंकि सबने इतना माल मंगा के रखा है कि पिछले साल से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अभी कोरोना नहीं है, सब लोग आएंगे ले जाएंगे। पर वो परेशानी तो नहीं रही, पर ये उर्दा की फसल ने जो बिगाड़ा है ना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है मार्केट पे। और ना तो किसी का ज़्यादा धंधा चला हुआ है, चाहे कोई भी व्यापार। मेरे तो कपड़े से संबंधित हूँ, मेरा तो ना के % चला है इस बार, समझ लो 1% मार्केट नहीं उठा। मुझे लग रहा है जैसे रोज़ाना में तो फिर भी बिक्री हो जाती है, पर इस बार तो ऐसा लगा कि क्या है, ये त्यौहार है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्यौहार जैसा लगा ही नहीं है कि त्यौहार, दिवाली का त्यौहार। इससे अच्छा रोजाना रहता था क्या? हाँ, इससे अच्छा फिर भी चला है। लॉकडाउन में लोगों ने थोड़ा बहुत चला, पर ये दिवाली का ये तो पहली बार मैंने देखा है 4 साल में कि कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दिन भर से बैठे हुए हैं। शाम को एक कस्टमर आया, क्या होता उससे बताइए आप। एक कस्टमर आया, एक कस्टमर से क्या होता। मार्केट में दिवाली किस तरह रही है और आपके मॉल को क्या उपलब्धि दी है ग्राहकों के लिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी सभी को, जनपद वासियों को मैं दिवाली की सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बाकी अच्छा रहा, मार्केट भी अच्छा रहा। कोविड के कारण प्रिकॉशनरी हम सब ने भी प्रिकॉशंस यूज़ किए, मास्क एंड ऑल सब ने यूज़ किया है। ओवरऑल मार्केट अच्छा रहा। आप किस मॉल से संबंधित हैं? ये सिटी स्क्वायर मॉल है, सावरकर चौक नियर होटल पारस। आपने ग्राहकों के लिए क्या उपहार, क्या सुविधाएं दी? हमारे पास अलग अलग ऑफर्स थे, जैसे मिल्टन में था हमारे पास में कढ़ाई में अप टू 45% ऑफ था। फिर यूनिबिक बिस्किट्स में था, एवरेस्ट में था, ऑलमोस्ट हर ही ब्रांड में था, ट्रियो, मिल्टन, प्रेस्टीज, इनमें सब में था। फिर उसके बाद गाला के ब्रूम्स वगैरह थे, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस थे, गिफ्ट पैक्स वगैरह, इन सभी में ऑफ़र था। लैक्मे का हमारे पास स्पेशल काउंटर है, तो लैक्मे में ऑफर्स पूरे साल ही ऑलमोस्ट आते रहते हैं। माना जाता है कि मिलावटी सामान के चलते ड्राई फ्रूट की बिक्री जाना है, तो क्या ये कहाँ तक सही है आपकी दृष्टिकोण? ये तो डिपेंड करता है, अब रेट्स तो हर ही चीज़ के काफ़ी हाई हैं, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर्स की चॉइस पर ही कि वो क्या प्रेफर कर पाते हैं। सिगरेट पैंट होगा। मैं धर्मेंद्र जड़िया, यस ज्वेलर्स, आप सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ बाजार, सराफा व्यवसाय और बाकी सब व्यवसाय भी क्या है, पैसे का सर्कुलेशन होता है जो वो किसानों से होता है, और किसानों के पास अगर पैसा नहीं है तो बाज़ार में पैसा नहीं आएगा। कस्टमर आया, अच्छी तादाद में कस्टमर आया, लेकिन पैसा नहीं था तो छोटी मोटी खरीदारी करके चला गया। तो मंदी का असर तो रहा है, लेकिन एक उत्साह देख के लग रहा, कोरोना चला गया तो ये देख के लग रहा कि आगे भविष्य अच्छा होगा व्यापार। उड़द की फसल चली गई अभी ये, और पिछली फसल में भी उतना नहीं आ पाया, तो किसान के पास पैसा ना आने से सभी पे असर पड़ता है। अकेला किसान प्रभावित नहीं होता है, उससे पूरा मार्केट मंदी के दौर में आ जाता है। खाद की किल्लत, किसान बाजार में ही नहीं आ पाया, घंटों लाइन में लगा रहा, तो वो जब बाजार में आएगा तभी तो खरीदारी करेगा। और अभी उसकी बुआई का टाइम है, वो ये है, वो पैसे है नहीं। किस तरह से रहा धनतेरस? बाजार में रस तो ज़्यादा दिखा, लेकिन बर्तन बिक्री कम हुई है। फसल ना होने की वजह से पैसा नहीं है आदमियों के पास, देखने के लिए आया आदमी, एक दो चीज़ ले गया और चला गया। तो क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा? पिछले वर्ष से थोड़ा डाउन है मार्केट इस वर्ष, लॉकडाउन की वजह से ग्राहकों में उतना उत्साह नहीं है, पैसा उनके पास है नहीं। क्या बर्तन व्यवसाय में जो रेट थे वो पिछली अपेक्षा ज़्यादा थे? हाँ, इस साल रेट ज़्यादा हुए हैं, 100 रुपये किलो से ऊपर की तेज़ी आई है, तो इस वजह से भी बिक्री पे असर पड़ा है। नहीं, इस समय जो कपड़ा व्यवसाय है वो लगभग 50% कम है पहले की अपेक्षा, क्योंकि जो कि कपड़ा मार्केट या अदर कोई भी मार्केट है ललितपुर का, वो पूरा कृषि प्रधान है। कृषि से संबंधित, जब कृषि अच्छी होती है तभी हमारा बाज़ार चलता है। जैसे कि आपको पता है कि उड़द की फसल नहीं हुई है, तो बाज़ार भी इस बार बहुत अच्छा नहीं चला है। टीवी के रिपोर्टर लक्ष्मण सिंह बुंदेला की ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रतिनिधि मौगान जगदीश प्रसाद की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम वसत गुमा बड़े राजा बुंदेला की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
ग्राम प्रधान बानपुर काशीराम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान बासी हरिकिशन झा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान तेरही हीरा लाल कुशवाहा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। टीवी की पुराकला रिपोर्टर दीपू गुप्ता की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नत्तीखेड़ा ग्राम प्रधान अंजलि यादव की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नत्तीखेड़ा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सज्जन यादव की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुचेरा ग्राम प्रधान ब्रजेश सिंह की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला कोषाध्यक्ष देवेंद्र पुरोहित उर्फ बंटी पुरोहित की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंधारी खुर्द ग्राम प्रधान देवी सिंह यादव की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Never miss an update.